एक सहाबी है मेरे हुजूर के, बड़े गरीब साहब जी, बड़े गरीब साहब, ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में वो गरीब सहाबी है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी बताओ क्या हाल है, जिंदगी कैसी चल रही है। वो गरीब सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या बताओ हाल क्या है, गुर्बत है, मुफलिसी है। या रसूल अल्लाह गुर्बत इतनी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। अल्लाह, इतनी हुजूर फरमाते क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह अगर आप मेरी चाहत पूछ रहे हैं, ख्वाहिश पूछ रहे हैं तो बस इतना है, जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया है और मेरा निकाह नहीं हुआ है। गरीब हूं तो कोई मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करता, तो या रसूल अल्लाह बस ये निकाह हो जाए, मीठा खाने को मिल जाए, इससे बड़ी और क्या मेरी जिंदगी की ख्वाहिश होगी। अच्छा, इधर ये गुफ्तगू हो रही थी कि बुलबुल सिदरा आ गए, ताइर सिदरा जिब्राइल अमीन आ गए हुजूर की बारगाह में। फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये जो सहाबी जिनसे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इनकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, कल इनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे आका को ये खबर मिली तो आका गमगीन हुए, मेरा प्यारा गरीब सहाबी कल दुनिया से चला जाएगा और इसने कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया, शादी नहीं हुई, ये दो इसकी ख्वाहिशें हैं। तो हुजूर ने अपने सहाबी से फरमाया, ठीक है तुम ये बताओ तुम्हारी शादी अगर करें तो तुमने कोई लड़की देख रखी है या फिर हम ढूंढे? कहने लगे, या रसूल अल्लाह लड़की तो है मेरे चचा की बेटी, मगर मैं गरीब हूं तो वो करेंगे नहीं। हुजूर ने फरमाया, ठीक है कोई नहीं, बुला लो उनको। बुला लिया गया, ताजदार मदीना ने उनसे फरमाया, ये मेरा गरीब सहाबी तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता है, लिहाजा तुम निकाह कर दो, और निकाह आज होगा, अभी होगा। अब हुजूर का फरमाने कौन इनकार कर सकता है? तो हुजूर बिल्कुल निकाह की तैयारी। इधर मेरे हुजूर ने साहबा को हुक्म दिया, किसी को फरमाया तुम ये काम करो, किसी को फरमाया तुम ये काम करो, कुछ सहाबा को फरमाया मीठा तैयार करो, खास किस्म का मीठा बनाओ। उधर मीठा तैयार हो रहा है, इधर निकाह की तैयारी हो रही है, पूरा काम फौरन हुजूर को अपने सहाबी की फिक्र है। हुजूर ने फरमाया जल्दी निकाह कर दिया। हुजूर तो जानते कल इसका इंतकाल हो जाएगा, ख्वाहिशें पूरी फरमा रहे मेरे आका। ताजदार मदीना ने निकाह फरमा दिया, इधर आका ने निकाह किया, मगर मसला ये रहने को घर नहीं था। कहां रहे, किधर जाएं? तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने एक सहाबी से फरमाया, तुम्हारे पास एक मकान खाली है, क्या तुम उनको वो मकान इनको देना चाहोगे? कहा हुजूर बिल्कुल दे दूंगा। ताजदार मदीना ने फरमाया, जाओ उस मकान में चले जाओ। दोनों को आका ने दूल्हा दुल्हन को भेज दिया। अब हुजूर को तो मालूम था कि कल इनका इंतकाल हो जाएगा। रात गुजरी है, दिन आया है। हुजूर ने एक सहाबी को फरमाया, जाओ वहां जाओ और उनके दरवाजे के पास दाएं बाएं रहना, और जोहर तक मुझे बताना आकर कोई खबर, अगर घर के अंदर से रोने की आवाज आए तो मुझे आकर खबर देना, क्योंकि मालूम था कि इनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने सहाबी को वहां पर खड़ा कर दिया, मुकर्रर कर दिया, घर के बाहर रहना, अगर अंदर से रोने की आवाज आए तो मुझे आकर इत्तला करना, खबर दे देना। सहाबी बाहर आगे पीछे वहीं पर पहरेदारी पर है, तवज्जो कर रहे कि अंदर से रोने की आवाज आए, मगर रोने की आवाज नहीं आई। सुबह से दोपहर हो गया, रोने की आवाज नहीं आई, वही खुशियों का माहौल है। दोपहर से दिन आगे बढ़ा, शाम हो गई, आका को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह रोने की तो कोई आवाज नहीं आई, घरों में घर के अंदर तो वही खुशियों का माहौल है, वही खुशियां हैं, वही बाहर। अल्लाह अल्लाह मेरे आका तशरीफ ले गए, सहाबी को बुलाया, आका ने फरमाया, सहाबी क्या मामला है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह बड़ा करम है आपका, बड़ा खुश हूँ, आज जिंदगी में दो ख्वाहिशें पूरी हो गई, निकाह भी हो गया। या रसूल अल्लाह मैंने मीठा भी खा लिया। अब इधर आका हैरान है, अल्लाह की बारगाह में सवाल किया। ताजदार मदीना ने अर्ज किया, मौला ये क्या माजरा है?
मुझे तो फरिश्तों के सरदार ने बताया था, बुलबुल सिदरा ने बताया था इस सहाबी का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मेरे महबूब वाकई इसका इंतकाल होने वाला था, आज इसका इंतकाल होने वाला था, मगर मेरे महबूब आपने इनका निकाह कर दिया, आपने तबर्रुक भी तैयार कर दिया, आपने मीठा इनके लिए बना दिया और आपने हाथ उठा के दुआ भी कर दी, निकाह करके आपने बरकत की दुआ कर दी। ऐ मेरे महबूब आपने जब निकाह कर दिया और बरकत की दुआ कर दी तो तुम्हारे रब को भी ये अदा पसंद आ गई, दुआ भी कबूल कर ली, निकाह की बरकत भी जाहिर कर दी, अब इसकी जिंदगी को और बढ़ा दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निकाह की बरकतें हैं और हुजूर की शफकतें हैं, ये निकाह की बरकतें हैं और हुजूर की मोहब्बतें हैं। निकाह भी हो गया, ख्वाहिशें भी पूरी हो गई और जिंदगी भी अल्लाह ने बढ़ा दी। निकाह में बरकतें हैं, निकाह में सुकून है, निकाह में इत्मीनान है, निकाह में मुआशरे की बका है, निकाह के जरिए बदकारियों का खात्मा हो सकता है, निकाह के जरिए बदकारियों को जिनाकारियों को रोका जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि निकाह को आसान किया जाए, निकाह को आसान किया जाए, निकाह पे सिर्फ फोकस किया जाए, बाकी चीजों को जो फजूल है रस्म रिवाज है उन्हें खत्म किया जाए। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया ये निकाह इसलिए निकाह किया जाता है कि बंदे को सुकून मिले, उसकी जिंदगी में सुकून उसे हासिल हो। निकाह क्या है? ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस उन्वान के तहत कई मकामात पर अपने बंदों से कलाम फरमाया, बंदों की रहनुमाई फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने निकाह की अहमियत भी बयान की और निकाह के फायदे भी बयान किए। अल्लाह का कुरान ये भी बताता है कि निकाह सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं, निकाह जिंदगी के सुकून का नाम है, निकाह नफ्स को काबू में रखने का नाम है, निकाह जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इसीलिए मेरे आका की हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमर रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं ये मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत है। हालांकि हुजूर से पहले दुनिया में जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए उन्होंने भी निकाह किए, तो सुन्नत तो तमाम अंबिया की है निकाह करना, मगर मेरे हुजूर ने बिलखुसूस उम्मत को पैगाम दिया कि ये मेरी महबूब तरीन सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने 11 निकाह किए अपनी जिंदगी में, उम्मत को 3 निकाह करने की इजाजत, 4 निकाह करने की इजाजत मिली। वो भी मैं बताऊंगा कि उन निकाहों की हैसियत क्या है और किस तरह से इजाजत मिली। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के चल पड़े कि मुझे 4 करने हैं। वो पाकिस्तान में एक मुफ्ती साहब है, बावले हो गए, वो सोशल मीडिया पे बस रात दिन यही बता रहे हैं लेके भाग जाओ, दूसरा निकाह कर लो, दुनिया की ऐसी तैसी जो होगा देखा जाएगा। कुरान क्या कहता है निकाह के मुताल्लिक? आपकी तवज्जो है जी? तो तवज्जो है तो जरा कुछ आपकी जबान से कुछ निकले, कुछ बोले तो मुझे लगे कि आपकी तवज्जो है। मोहब्बत से जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे तो मुझे लगता रहेगा कि हाँ ये सुन रहे हैं मुझे, वरना मुझे अगर नहीं बोले तो लगेगा कि सुन नहीं रहे, मुझे झेल रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे झेलें, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये जो निकाह है, ये जो शादी करना है, ये भी दर हकीकत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जी। उसने हमारे जोड़े बनाए, हमारी जिन्स से हमारे जोड़े तैयार किए। आप कहेंगे कैसे? तो हम कहेंगे कि पहले आदमी दुनिया के हजरत आदम, अल्लाह ने उनका जोड़ा बनाया तो कैसे बनाया? उनकी ही बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जी बेशक।
तो वही जिन्स है ना, हम जिन्स हुए ना दोनों, उन्हीं से उनका जोड़ा बना दिया। ये दुनिया का पहला निकाह हुआ। जो दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। परवरदिगार आलम ने दुनिया के पहले इंसान जनाब हजरत आदम को पैदा फरमाया, मिट्टी से पैदा फरमाया। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। मिट्टी से। चार चीजें इंसान की तख्लीक में है, मिट्टी, पानी, हवा, आग, चार चीजें। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, मगर अकेले इंसान, कोई दूसरा इंसान नहीं। और इंसान के साथ ये मामला फितरी है, अकेला हो, तन्हा हो, बोर हो जाता है। लाख आसाइशें हो, मगर अकेला होने की वजह से दिल नहीं लगता, तबीयत उखड़ती है। और उसके साथ एक दो हो तो दिल लगा रहता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत को देखा। एक रोज जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया की पहली औरत को पैदा फरमा दिया। आपकी ही पसली से आपका हम जिन्स तैयार किया। पहली औरत हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। हजरत आदम की आंख खुली, देखा हजरत हव्वा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है आप? फरमाने लगी, मैं औरत, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है आपके लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया छूने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम ऐसे नहीं छू सकते, या अल्लाह बनाया मेरे लिए, पैदा मेरे लिए किया, तो छूने की इजाजत क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया, आदम ऐसे नहीं छू सकते, पहले निकाह किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले निकाह किया जाएगा। निकाह किया जाएगा। ये दुनिया का पहला निकाह था। जी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा का निकाह किया। निकाह पढ़ाने वाला कौन? खालिक़े कायनात, सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम। याद रखो मेरे अजीजों, एक मर्द एक औरत दोनों को एक साथ जमा करने के लिए निकाह जरूरी, सबसे अहम चीज निकाह। मगर आज हमारी तकरीबात देखिए, हमारी शादियों में असल चीज क्या? निकाह। लेकिन निकाह को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। निकाह में 4-5 बुड्ढे बैठे होते हैं, वही निकाह कर लेते हैं। बाकी तो आए, खाए, हाथ धोए, सेल्फियां ली, फोटो लिए, चल दिए। जी। कल को जब आपकी बारात जाएगी तो बहुत सारे लोग आपसे, आपके पास बैठ बैठ के फोटो लेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। निकाह के वक्त में गिने चुने लोग रह जाएंगे। जी। पूरी शादी में क्या चीज जरूरी है? निकाह। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम का निकाह खुद पढ़ा के दुनिया को बता दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बनाकर दुनिया को मिजाज दिया, निकाह की महफिल में शामिल हुआ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक निकाह की महफिल में शामिल हुआ करो, बरकतें मिलेंगी। दूल्हा दुल्हन के लिए भी दुआ किया करो और फिर तुम्हारे लिए भी दुआ होगी। मगर सारा जितना भी मामला खराब होता है निकाह के टाइम होता है। ये बैठे कारी साजिद साहब, ये निकाह पढ़ाने जाते रजिस्टर लेके, सारा मामला खराब निकाह के टाइम ही होता। उससे पहले तो डीजे बजा, कोई परवाह किसी को नहीं थी, खूब नाचे, पैसा भी लुटाया। बाजे वाले ने बाजा कभी हाथ में पकड़कर, कभी सर पे रख रख के ठुमके लगाए। तो मियाँ गड्डी थी, हाथों में गड्डी है। जैसे ये 50 रुपए देख गए हमें, ऐसे 50-50 की गड्डियां होती हैं और ऐसे लगा लेते हैं सरों पे पीछे से।
कारी साहब। और फिर देखो तुम जलवा, आदमी तो आदमी, औरतें कई कई हजार की गड्डी एक दूसरे के सिर पर रख के खड़ी हो, और वो बाजे वाले जैसे मदारी का बंदर नहीं कूदता है, बिल्कुल ऐसी बाजा सिर पर रख रख के एक दो बार मुंह पे लगाएंगे तुर 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 तुर, और बाद में कभी सिर पे रखेंगे, कभी ठुमके लगाएंगे। भाई उनका मकसद तो पैसे लेना जी। लेकिन वाह मेरी कौम के लोगों, बाजे वाले को दिए कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, नाचने वाले को दिए कोई मसला नहीं, सबको देते चले आए। हद तो तब हो गई, बारात लेके गए तो नट आ गए नट, उसने आके कलाबाजी खाई, दो चार मुड़कैया लगाई, उन्होंने कहा जी मेरा भी हिस्सा दे दो, वो भी लेके आ गया, उसे भी दिया। ख्वाजा सरा आ गए, वो भी अपना लड़ झगड़ के ले गए हैं, और वो तो बहुत ही लड़ झगड़ के लेते हैं। जो आया लेकर चला गया, आप देते रहे, लेकिन जब मस्जिद का इमाम रजिस्टर लेके आया, मसला ही खराब हो गया, फकीर बन गया, गुर्बत आ गई, अब जेबें खाली हो गई। सबसे कमजोर आदमी मस्जिद का इमाम मिला, उसी से कहने लगे मौलाना कितने हुए? मौलाना बोले 5000। कहने लगे मौलाना जायज पैसे ले लो। हाँ, सारे नाजायज काम इमाम ही तो कर रहे हैं मस्जिद का, तुम ही सारे जायज काम करते आए हो अब तक जी। यानी जो जरूरी है उस पे देखो, बिल्कुल गुर्बत, मर गए एकदम। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, जो जरूरी वहां दम तोड़ दिया। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया का पहला निकाह हुआ कैसे हुआ? परवरदिगार ने निकाह पढ़ाया, गवाह अल्लाह के फरिश्ते बने। इस निकाह के अंदर जो महर तय किया गया क्या था? अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा तुम पर उस वक्त हलाल होगी जब तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान जनाब कारी इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल ये दुनिया का पहला निकाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया तुम्हारी हम जिन्स बीवियां पैदा की गई, तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारी बीवियों को अल्लाह ने पैदा किया। किस लिए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हारी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएं, तुम्हें सुकून मिले। ऐ लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों, जरा बात मेरी तवज्जो से सुनना। कुरान के तनाजुर में बात की जा रही है। कुरान कहता है निकाह इसलिए होता है कि इंसान की जिंदगी पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून जिंदगी हो जाए। मगर इस अहद में तुम लोगों से बात करो कि भाई शादी से पहले जिंदगी अच्छी थी या बाद में? तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि शादी से पहले जिंदगी अच्छी थी। क्यों? बोले अब सुकून नहीं रहा जिंदगी में। कहां गया सुकून? बोले क्या बताएं साहब, घर में इतनी झिकझिक है, बाहर जरा कहीं निकल जाओ तो पीछे से बीवी के फोन दे दनादन। कहां हो? कहां? अच्छा ये कहां हो जो है ना, बड़ा खतरनाक डायलॉग है जी। ये कहां हो वाला जो डायलॉग है बड़ा खतरनाक। ये मौके की नजाकत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता है। जैसे आप कहीं गए, बीवी ने फोन लगाया, आपने फोन उठाया, हेलो, बोली कहां हो? ये जो आराम से कहां हो है, इसका मतलब है कि अगर आप कहीं मार्केट वगैरह में हो तो कुछ सामान मंगाना है, वो ले आइएगा, इसमें कोई खतरा नहीं। आदमी बता देता मैं यहां हूं, तो बोले फला चीज लेते आना। मगर इसके बाद में दूसरा सीन जरा सा खतरनाक हो जाता है। दूसरे में जैसे फोन आया, आपने फोन उठाया, हेलो, पीछे से बोली कहां हो? अब ये खतरनाक सिचुएशन है। इसका मतलब आपको भेजा कहीं गया था, पहुंच कहीं गए हो जी, टाइम से घर नहीं पहुंच रहे हो। मगर इसके बाद में यही डायलॉग और जरा सा खतरनाक जब होता है तो फिर पता क्या होता है? फोन लगाया, अब तक तो था कहां हो, फिर बाद में होता हो कहां तुम? तो हो कहां तुम पे जब बात आती है फिर खैरियत नहीं मिलती, फिर मामला खराब। हमारे चच्चा भी हंस रहे, अल्लाह ताला खुश रखे। तो ऐसा लग रहा कि ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ माहौल बदले हैं और जो घर की जिंदगी सुकून वाली थी उसमें बदअमनी जरूर आई है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए पैदा किया और औरत को इसलिए कि मर्द को सुकून मिले। औरत को अल्लाह ने इसीलिए कि मर्द को सुकून मिले, उसकी जिंदगी पुरसुकून हो, वो गुनाहों से बच जाए, बुरी आदतों से बच जाए, इधर उधर फिरने से बच जाए, कमाए, अल्लाह की इबादत करे, घर में बच्चों के साथ रहे। मगर हालात ये हो गए, औरतें भी बड़ी चमचीचड़ जिद्दी हो गई, इतनी जिद्दी हो गई, आदमी घर में रुकने से घबराता है। घर में जैसे ही आया इसने फौरन अपनी पूरी कथा चालू कर दी, शुरू से लेके आखिरी पन्ने तक इसने पूरी किताब तैयार कर रखी है। जैसे ही आया अम्मी से लेके बहनों तक, बहनों से लेके भाइयों तक, तुम्हारे अब्बा ऐसे, तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, सारी दास्तान। अब ये गरीब अगर नहीं सुने तो खैर नहीं, और सुने तब ये परेशान करे तो क्या करे, तो फिर सोचता है खुदाया इसकी किताब जल्दी खत्म हो, मैं घर से बाहर निकल जाऊं। है लोगों ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने शादियों के असल पैगाम को भुला दिया, निकाह के असल पैगाम को भुला दिया। ऐ लोगों, हर शख्स की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को तालीम दे। शादी के ताल्लुक से अवेयरनेस लाने की जरूरत है, अपने घरों में शादी के ताल्लुक से बच्चों को बताने की जरूरत है। एक माँ की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को सिखाए, बेटी किसी भी हाल में शौहर को नाराज न करना है, बेटी किसी भी हाल में शौहर को तंग न करना, शौहर का दिल न दुखाना, शौहर को परेशान न करना, बल्कि जब भी शौहर के माथे पर कोई शिकन आए तो ऐसे पेश आना वो अपने सारे गम भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने सारे गम भूल जाए जी, घर में आके खुश हो जाए। मगर मियां कहाँ, यहां तो उल्टी चक्री चल रही है। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, पहली औरत को कहां पैदा किया जानते हो? जन्नत में। कहां बोलो? जन्नत। जोर से बोलो। जन्नत में तो जाना है ना? अरे जाना है ना? जाना है, सबको जाना है, इंशाअल्लाह जाएंगे। जन्नत में जाना है, उसी जन्नत में हजरत हव्वा को पैदा किया गया। जबकि अल्लाह ने पहले मर्द को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो जन्नत में पैदा नहीं किया, जन्नत के बाहर, मगर हजरत हव्वा को जन्नत में। क्या वजह? अल्लाह ताला अगर चाहता तो हजरत हव्वा को भी जन्नत के बाहर पैदा फरमा देता, लेकिन जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया? गौर से मेरी बातें जरा सुन लेना। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जो जन्नत के अंदर पैदा किया, इसकी कई वजह है। एक वजह तो ये है कि औरत जब जन्नत में पैदा हुई, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, औरत जरा आंख खोल के दे, तुझे जन्नत नजर आएगी, जन्नत की बहारें नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत की रानाइयां नजर आएंगी, जन्नत की रौनकें नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत के बागात नजर आएंगे, जन्नत का सुकून नजर आएगा, जन्नत की सफाई नजर आएगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा कर किया गया है, जन्नत को देख ले, अच्छी तरह अपनी आंखों में बसा ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, दुनिया में जाकर अपना एक घर बसाना है। याद रख ले, जन्नत को देख के जा, जब दुनिया में अपना घर बसाए उसे जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देना? शर्मा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, डर लग रहा है आप घर पे जाकर कहीं। जन्नत का नमूना अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर औरतों ने बना क्या रखा? दंगल बना रखा, दंगल घर को, मैदान जंग। और पिछले दिनों तो ऐसी दहशत थी लोगों में, नीला ड्रम देखकर लोग घबरा रहे थे, ऐसा आतंक का माहौल था, मियां ऐसा डर था। हाफिज फरीद साहब किबला नीले ड्रम पे नजर पड़ता, आदमियों ने नीले ड्रम खरीदने खत्म कर दिए, मार्केट डाउन कर दी उसकी, बोले ये घर में नहीं लाएंगे। अल्लाह ने मिजाज दिया अपने घरों को जन्नत का नमूना बना देना, मगर यहां महाभारत चल रही है घर में, पूछो मत, आदमी बेचारा परेशान है,
थका हारा जैसा काम से परेशान घर में आया, सोच रहा था घर में जरा सुकून मिलेगा, मगर यहां आते फिर इसकी क्लास लग गई। आने की देर नहीं हुई थी और फिर शिकायत ये, बेचारा जब ये परेशान हो जाता है ऐसी बातों से तो फिर ये क्या करते हैं, मर्द लोग अवॉइड करते हैं, सुनते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर एक लड़ाई ये शुरू होती है कि मेरी बातों से तुम्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता, तुम मेरी सुनते ही नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, तेरी सुन के क्या करूं, लट उठाऊं, घर में लट चला दूं, लड़ाइयां लड़ लूं, करूं क्या तेरी सुन के? मगर नहीं साहब, तुम्हें कोई मेरी परवाह थोड़ी है। औरत को अल्लाह ने मिजाज दिया, घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाओ कि घर जन्नत का नमूना नजर आए, यानी घर के अंदर सुकून हो, घर के अंदर मर्द आए, वो सुकून की सांसें ले, उसे राहत घर के अंदर मिले। कुरान ने यही तो मिजाज दिया। अच्छा, दूसरी वजह अल्लाह ताला ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया, उसकी दूसरी एक वजह मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया कि औरत जरा जन्नत में नजर डाल, जन्नत को देख। तो जन्नत के अंदर हूरें भी हैं, अल्लाह की मखलूक हूरें, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कुरान में उसका जिक्र 12 किया गया, अल्लाह ने किया कुरान में जिक्र मुताबिक मकामात। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। हूरे क्या है? बड़ी खूबसूरत। जन्नतियों को अल्लाह ताला हूरे अता फरमाएगा। और हूरों का हुस्न क्या है? फरमाया गया जन्नत की जो हूर है, जो हूरों में सबसे, जो सारी हूरों की सरदार है, उसका नाम है लाइबा। फरमाया गया हुस्न ऐसा, अगर जन्नत की हूर अपना हाथ दुनिया में जाहिर कर दे तो उसकी चमक ऐसी, उसकी रोशनी ऐसी, उसका हुस्न ऐसा कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न है, वो सजी हुई संवरी हुई जन्नत की हूरें। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके हूरों को दिखा के मिजाज दिया, ऐ औरत हूरों को देख के जा, ये सजना सवरना देख के जा, ताकि तू जब जमीन पे अपना घर बसाए तो तू सज संवर के अपने शोहर के सामने जाना, अपने शोहर को राजी रखना, बनाओ सिंगार करना, सजना सवरना, मगर शोहर के लिए अपने शोहर के सामने सज संवर के जाना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि औरत को हुक्म दिया गया कि तू श्रृंगार कर। सोने की कोई चीज पहनने की मर्द को इजाजत नहीं दी गई, मगर औरत को सोने के जेवरात पहनने की इजाजत। क्यों? क्योंकि औरत को हुक्म दिया गया तू सज संवर। किस लिए? अपने शोहर के लिए। मगर हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा हो गया, हमारे यहाँ की औरतों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। मिजाज तो ये दिया गया शोहर के लिए तैयार हो के सज संवर के उसके सामने जाता के वो राजी हो, मगर हालात ये औरतें जब घर में रहती हैं तो बिल्कुल गंदी रहती हैं, और जब बाहर निकलती है तो तैयार हो के महंगे कपड़े पहन के निकलती है। घर में तो वो कपड़े भी वो पहनती है वो जो दरवाजों पे बेचने वाले नहीं आते, 50-50 रुपए के टुकड़े, फिर चतरा बनती है वो टुकड़े खरीद के कि मैंने तो टुकड़ों में से देखो ऐसे ऐसे सूट बना लिया जी। घर में टुकड़ों के सूट पहन रही है और बाहर तैयार होकर निकल रही है। किसके लिए? इसका मतलब तो यही हुआ दूसरों के लिए तैयार हुई। मेकअप किया तो दूसरों के लिए किया ना। अब शादी है हाफिज शाहरुख साहब की, जब ये दूल्हा बनेंगे तो देखना चारों तरफ झुरमुट होगा खवातीन का, चोटी चेहरे के टाइम पे। यहां का तो मुझे पता नहीं, मगर कई गांवों में मैंने देखा ऐलान होता है, ऐलान मस्जिद में, हजरत एक ऐलान समाअत फरमाए, हाफिज शाहरुख साहब का चोटी सेहरा हो रहा है, तमाम हजरात चोटी सेहरे में पहुंच जाएं। मतलब ये मर्दों के लिए नहीं है ऐलान, इसका मतलब औरतें जैसे सुनती हैं जल्दी जल्दी तैयार होकर फौरन निकलती हैं चोटी सेहरे पे जाना। सारी औरतें पूरी चारों तरफ से सब औरतें खड़ी हो गई चोटी सेहरे पे।
कोई तो इसलिए गई मेरा हक ना मारा जाए, मेरा जो हक है वो मुझे मिल जाए। कोई इसलिए गई कि देखेंगे जाके दूल्हा को देखेंगे। कोई इसलिए गई कि मैंने जो ये अच्छा वाला हार पहना है इस पे भी तो किसी की नजर पड़े कि फलां की बीवी देखो कितना महंगा हार पहने हुए। जी हक है। और औरतों को अपने सामान दिखाती है पहन पहन के, किसने अच्छा पहना, मुकाबला चल रहा। भाई अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया अपने शोहर के लिए मेकअप कर, अपने शोहर के लिए अच्छे उम्दा कपड़े पहन, अपने शोहर के सामने जेवरात पहन के जा। मगर हाँ, जब तक तो वह तिजोरी में रखे रहेंगे, जब तक कोई बिया बारात ना आए। और फिर ये कहती है कि वो औरतें जो थोड़े अच्छे कपड़े पहनती है ना घर में, उन्हें तो यूं कहती हैं ओ फुहरियां हैं, फुहरियां घरों में पहन ले अच्छे कपड़े, फिर बाहर को जाओ तो मुंह उठा के देखते रहो क्या पहने। उन्हें बेवकूफ समझ रही है अपने आप को चला कि हम तो घर में टुकड़ी पहन के काट लेते हैं। ये अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं अजीजाने गिरामी वकार, इस्लाम का क्या पैगाम है, इस्लाम का क्या मिजाज है। इस्लाम मिजाज दे रहा है घर के अंदर रहे तो अच्छे कपड़े पहन, अच्छा लिबास से बेतन कर। और इस्लाम कहता है जब तुझे बाहर जाना हो, जब तुझे बाहर किसी जरूरी काम से निकलना हो, इस्लाम कहता है अब तू पोसीदा लिबास पहन के निकल, पुराना लिबास पहन के निकल। अच्छा लिबास ना पहनना, बाहर जाते हुए पुराना लिबास पहनना। वजह यह है कहीं ऐसा ना हो तेरे लिबास की चमक को देखकर कोई तेरा आशिक न बन जाए, तेरे लिबास की चमक को देखकर कोई तुझ पे फिदा न हो जाए, कोई तेरे लिबास की चमक को देखकर गर्विदा न हो जाए। इस्लाम कहता है तू पैर में पायल भी वो पहन जिसके अंदर घुंघरू न हो, जिससे आवाज न निकलती हो, क्योंकि आवाज निकलेगी तो पैर रखने पर आवाज पैदा होगी, घुंघरू बोलेगा। और ऐसी सूरत हाल में जब तू पैर रख के चलेगी कोई तेरे चलने के अंदाज को महसूस कर सकता है। इस्लाम कहता है खबरदार वो पायल न पहनना जिसमें घुंघरू लगा हो, क्योंकि जब तू उसे पहन के चलेगी अगर कोई तेरी चलने के अंदाज को महसूस करके तुझ पे गर्विदा हो गया तो सोच जरा क्या होगा। इस्लाम कहता है घर में खूब अच्छे से तैयार होकर रहना, मगर बाहर जाए तो पुराने कपड़े पहन के जाना। तो हमारे यहां हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, हर काम में बिल्कुल उल्टा करते जा रहे हैं, हर काम में बिल्कुल उल्टा करना चाहिए, सीधा तो उल्टा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा फरमाया, मिजाज दिया अपने शोहर के लिए सज संवर बेहतरीन बन के रहे। ये दुनिया का पहला निकाह बड़े पैगाम देता है, जिंदगी आसान करने के लिए बड़े तोहफे हैं इसके अंदर। दुनिया की पहली शादी बहुत कुछ सिखाती है, दुनिया की पहली शादी बड़े पैगाम देती है अजीजों। हजरत आदम और हव्वा का निकाह बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़िए। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को आगे जारी फरमाया और अंदाज क्या, परवरदिगार ने जब तक चाहा जन्नत में रखा, मंशाए रब परवरदिगार की मशीयत के राज। फिर आखिरकार हजरत आदम और हव्वा को जब जमीन पर उतारा गया, जन्नत से जमीन पर भेजा गया। हजरत आदम और हव्वा जब जमीन पर आ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, अब यहाँ एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक अलग जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हुक्म दिया, आदम अब कमा के खाना पड़ेगा, अब मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, अब खेत में दाना डालोगे तो फसल उगेगी, अब तुम्हें अपने रिस्क की जो है जुस्तजू में खुद लगना पड़ेगा। देने वाला तो बहरहाल परवरदिगार है, देने वाला तो खालिक़े कायनात है, मगर देता है, देना तो उसी का काम है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जन्नत में थे, कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं, जो चाहा वो आ गया। और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत आखिरत के बाद में जब जन्नत में जाएंगे तब भी यही होगा, फिर वहां कमाना नहीं पड़ेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, फिर वहां जो चाहोगे मिल जाएगा, जो तमन्ना करोगे मिल जाएगा। अजीज़ाने गिरामी वकार, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने कमाने में लगे, अल्लाह की इबादत और साथ साथ इसके हलाल की तजस्सुस में लग गए। हजरत जिब्रील ने खेती करना सिखा दिया, अल्लाह अकबर। और वहीं से फिर अब आगे नस्ल इंसानी का आगाज होना है। हजरत आदम और हव्वा के मिलने से अब अल्लाह ने इंसानियत को फरोग दिया, इंसानियत को आगे बढ़ाया, नस्ल इंसानी का फरोग, अल्लाह अकबर। तो ये भी पता लगा ये शादी करना नस्ल इंसानी को फरोग देना है। हक
है। आज भी आप देखो, शादी होने के बाद में 1-2 साल अगर कोई बिलफर्ज ऐसा मसला हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे हो, तो सब लोग फिर कभी दिखाओ किसी डॉक्टर को, तो कभी इस डॉक्टर को, कभी उस डॉक्टरनी के पास, कभी कहीं कभी कहीं। दुआएं की जाती हैं, दुआएं कराई जाती है, अल्लाह साहिब औलाद बना दे। मतलब ये कि निकाह का एक मकसद ये भी है कि नस्ल को फरोग मिले, नस्ल को फरोग मिले, इंसानियत बाकी रहे दुनिया में। हजरत हव्वा एक मर्तबा में जो हमल ठहरता था, 2 बच्चे पैदा होते, एक बेटा एक बेटी। अगली बार फिर हमल, तो एक बेटा एक बेटी। तो इधर जो बेटा था उधर जो बेटी थी, इन दोनों का निकाह, उधर जो बेटा था इधर जो बेटी थी, इन दोनों का निकाह। इस तरह से निकाह होता था, इसी तरह से निकाह होते गए, इसी तरह से इंसानियत आगे बढ़ती गई। निकाह का सिलसिला अब ये जारी हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ने किया, और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के निकाह करते चले गए। वही सिस्टम आज तक जारी है। आगे बढ़ो अजीजाने गिरामी वकार, फिर मेरे आका ने इस सुन्नत को इतना पसंद फरमाया, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, ये मेरी सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत। शरीयत कहती है निकाह में ताखीर न की जाए, क्योंकि निकाह एक ऐसा वाहिद रास्ता है जो जिना के रास्ते बंद कर देता है। जब से लोगों ने निकाह में ताखीर शुरू की, जिना की कसरत हो गई। लोग जिना को आम समझने लगे, क्योंकि जब बच्चों के वक्त पे निकाह नहीं होंगे तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है। ताजदार मदीना ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। मतलब जल्दी शादियां करो और सादगी के साथ करो, ताकि जिना करना मुश्किल हो जाए। मगर हमने क्या किया जनाब, बिल्कुल उल्टा कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। कितना मुश्किल बनाया, कितना मुश्किल बनाया। निकाह से पहले एक आदमी हिसाब लगाता है बैठकर, मुझे अल्लाह ने बेटी दी है, बेटी पे खुश था, वो उसकी परवरिश कर रहा था खुशी खुशी। मगर जब बेटी जवान हुई तो अब उसे एक फिक्र है जो अंदर से खाई जा रही है, एक फिक्र है जो अंदर से उसे सता रही है। अब वो इस फिक्र में लगा है, बेटी तो जवान है, इसकी शादी करना है, मगर इंतजाम क्या है। आजकल तो हालात ये है, बहुत सारा जहेज भी देना है, अलग अलग तरह की डिमांड होगी, उनको पूरा करना है। 250 लोग आकर चढ़ाई करेंगे, उन 250 को अच्छा खाना खिलाना है। अगर खाने में जरा सी कहीं चूक हो गई तो बात खराब होगी। मेरी बेटी को फिर वो ताने देंगे, मेरी बेटी को फिर सताया जाएगा। ये निकाह को मुश्किल करने वाली बात है जी। इसी तरह तो निकाह मुश्किल हुआ जी। अब बाप हिसाब लगा रहा है, जब तक इतना हिसाब ना बने कैसे निकाह की हामी भरूं, कैसे कहीं बेटी का रिश्ता करूं, जब तक इतना सब मेरे पास इंतजाम ना हो। अब वो हिसाब लगा रहा है, इसी हिसाब में तो निकाह को कर दिया मुश्किल। जिसको आका ने कहा आसान करो, उसे मुश्किल कर दिया। जिना को कर दिया आसान, जिना को इतना आसान कर दिया। हालात आज कैसे हैं, रोज रोज नए नए बातें सुनने में आते, रोज रोज नई नई बातें सुनने में आते। फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह वो पकड़ा गया, वो यूं हुआ, वो यूं हुआ। और देखो पूरी दुनिया जो है ना, एक तरह से प्लान बना के, प्री प्लान ये काम हो रहा है। जिना को आम करने और आसान करने के लिए ये दुनिया प्लान बना के काम कर रही है। कुछ चीजों का इस्तेमाल बहुत सही भी होता है, मगर उससे कहीं बहुत ज्यादा गलत होता है। अब से पहले तक की, अभी एआई का दौर है। एआई समझते हैं नौजवान, सारे समझते हैं। जो बुजुर्ग हैं, अगर उन्हें कोई दुश्वारी हो मैं बता दूं आसान करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा आविष्कार किया गया कि आप उसको जो कमांड देते हो वो फौरी तौर पे वो आपका काम करके दे देता है। आप उससे कोई सवाल पूछो, आप उससे कोई अपना पोस्टर बैनर बनवा लो, आप उससे कोई फोटो बनवा लो, आप उससे कोई और काम करवा लो। मतलब एआई बहुत जल्दी एकदम आपका काम करके दे देगा, किसी भी सब्जेक्ट पे हो। इसमें आसानियां तो है, मगर जानते हो सबसे बड़ी परेशानी, अब से पहले लोग डरते थे बुरे काम करते हुए। खौफ रहता था कि अगर मेरी कोई तस्वीर मेरे किसी ने देख ली, डर लगा रहता था अगर कोई तस्वीर भी किसी ने चुपके से ले ली और मेरे घर देख ली, मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने, बेइज्जती होगी, बीवी छोड़ के चली जाएगी, हजार दिक्कतें पैदा होंगी। तो डर था, अब वो डर निकल गया। क्यों निकल गया? डर इसलिए निकल गया कि लोगों ने सोच लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल देंगे, कह देंगे एआई से बनाया गया है,
खुद अपना भी अगर कोई ऐसी करतूत है अगर सामने आ गई, लोग निडर है, कोई नहीं कह देंगे एआई से किसी ने बना दिया जी, एआई जनरेटेड है। बिल्कुल आसान, मतलब जिना को आसान करने के लिए ये एआई काम करने लगा जी। वो डर खत्म हो गया आप दिलों से। ताजदार मदीना का ऐलान मेरे आका ने फरमाया, निकाह को आसान करो, अजीजाने गिरामी वकार, ज्यादा लंबे हिसाब न लगाया करो, ज्यादा तमन्नाएं दिल में ना रखा करो, वक्त से शादियां किया करो। वक्त से शादियां होगी तो मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई ये तमाम तबाहकारियां, बदकारियां खुद ब खुद रुकती चली जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई लोग तो गरीबी की वजह से शादियों में देर करते हैं, कई लोग अपनी एक्टिंग में शादियों में देर करते हैं, बनावट में। अभी तो हमारी लड़की पढ़ रही है, अभी तो हमारी बेटी LLB कर रही है। कौन सा साल है? पहला साल है। BA LLB शुरू किया है, बिठा दिया, एडमिशन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, भी पढ़ाओ। मसला इस्लाम नहीं कहता मत पढ़ाओ, मगर एक लिमिटेशंस है, हुदूद है। इस्लाम कहता पढ़ाओ, मगर जरा ख्याल रखो इस्लाम ने हुदूद कायम की है। मगर हालात क्या है? अभी उन्हें जुमा 8 दिन कॉलेज में पहुंचे हुए कि अब वो किसी वकील के यहाँ प्रैक्टिस करने पहुंच गई, कचहरी पे। अब वो कचहरी पे प्रैक्टिस, माँ बाप इधर देखो तो हाँ, बेटी वकील बन रही है, बेटी वकील बन रही है, वहां बैठती है कचहरी पे। वो कचहरी पे तो बैठ रही है, मगर ये नहीं सोचा पूरे दिन गैर महरम लोगों के सामने बेपर्दा घूम रही है जी। कभी ये भी सोचा कि बेटी वकालत तो कर रही है, मगर गैर लोगों के सामने बेपर्दा पूरे दिन रहती है, किस किस की कैसी कैसी नजरें उस पर पड़ती होगी। और वो जगह जहां पे कितने मुजरिम पहुंचते हैं, छटे हुए मुजरिम उस जगह पे पहुंचते हैं जब उनकी पेशियां होती हैं। ऐसे माहौल में तुमने अपनी बेटी को भेज दिया, तुम ये क्यों भूल गए कि तुमने अपनी बेटी को ऐसी जगह पे भेज दिया जहां हर नुक्कड़ पर रीछ खड़े हुए हैं जो उसको तक रहे हैं। याद रखना, वो गंदी निगाहें जो हर वक्त उस पर पड़ रही है, दर हकीकत तुम मुजरिम बराबर के हो कि तुमने अपनी बेटी को बेपर्दा कर दिया, वक्त पे निकाह नहीं किया, बल्कि तुमने कहा इसे अभी हम और आजादी देंगे। फिर नतीजा क्या निकला? फिर नतीजा ये निकला कि किसी दिन खबर आई, फर्रा या फिर फिरारन फहुआ फार, किसी से अफेयर हो गया था, वो निकल गई। डॉक्टरनी बनाने के लिए छोड़ा था मर्दों के दरमियान, पता लगा कोई कंपाउंडर लेके निकल गया। कितने वाकयात होते हैं बोलो। बेटियों को यूं खुला तो छोड़ दिया, आवारा मिजाजी तो दे दी, मगर नुकसान इसका फिर देख रहे हो। याद रखो जो तरीका इस्लाम ने दिया दुनिया का सबसे बेहतर तरीका है, और ये मैं दावे से कहता हूँ, दुनिया चाहे जितना नंगा नाच कर ले, आखिरकार इसी उसूल को दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई नजात का रास्ता नहीं, इसी को अपनाना पड़ेगा। निकाह को आसान करो, वक्त से शादियां करो, और शादियों में दिखावा, नामो नमूद ये खत्म कर दो। जब एक बाग में नौकरी करता था, बागबानी किया करता था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था, फिर मुस्तफा की गुलामी में आया, फिर ताजदार मदीना की गुलामी ने इज्जतों से नवाजा, फिर मुझे ये इज्जत मिली, ये मेरे सर पे जो बाल हैं ये मुस्तफा की गुलामी के उगाए हुए हैं। आज जो इज्जतें हैं मुस्तफा की गुलामी के सबब है। मैं गवर्नर बनकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दूं। फरमाते सुन्नते मुस्तफा को मैं तर्क नहीं कर सकता, नबी की सुन्नतों से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे आका के सहाबा की मोहब्बत है। याद रहे ये मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्क मुस्तफा से जिंदगी बनती है, न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इश्क मुस्तफा की बदौलत इज्जतें मिलती हैं। आज भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मुसलमानों ये जो कमी आई है ये इस वजह से कि हम दुनिया के हरीस हो गए, माल दौलत के हरीस हो गए। मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, मदीने वाले आका से सच्चा प्यार करो, खुदा की कसम इज्जतें बढ़ के तुम्हारे कदमों के बोसे लेती नजर आएंगी। मगर आज कहां से इज्जत मिले? अफसोस होता है, शर्म, जब
सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखने को मिलता है कि हमारे घरों का हाल क्या है। हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर आज डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुस्लिमों के साथ में हमारी बच्चियों का मिलना जुलना, आना जाना, दोस्तियां करना, ये सब हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोज आती हैं, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है मेरी बेटी नहीं है, आज किसी की बेटी है, कल तेरी बेटी बहन, ये तेरे रिश्ते में कोई हो सकती है, फिर क्या करो? पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर गौर करें और संजीदगी से इसका हल तलाश करें। वल्लाहु आलम सच है या झूठ है, एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी सोशल मीडिया पर, मुझे किसी ने भेजी और उस पर लिखा हुआ था एक मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत हो गई, उसके साथ चली गई, शादी कर ली। अब वो क्या करता है, लाकर खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त उसको लाकर देता है, कहता है इसको खा। उसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल रहा है खिंजीर का गोश्त, और वो उसको उसकी कैफियत बदल रही है, उसको उल्टियां सी आ रही हैं। एक और वीडियो नजर से गुजरा जिसमें मुसलमान लड़की किसी काफिर के साथ में दोस्ती या प्यार मोहब्बत, वो उसको लेकर गए कमरे के अंदर, वहां और 4-5 बैठे हैं और वो यूं हाथ उठाकर खुशी से फख्र के साथ आगे बढ़ रहा है कि देखो मैंने कारनामा किया, एक मुसलमान की लड़की को फंसा कर ले आया। फिर वो लड़की वहां बैठ के हाथ जोड़ रही है। शर्म करो मुसलमानों, ये घरों का क्या माहौल बन गया। खुदा के लिए इन बच्चियों का ख्याल करो। ये जो हमारे घरों की बच्चियां बाहर निकलती हैं, नजर रखो कहां जा रही हैं, किधर जा रही हैं। और तालीम के नाम पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो याद रखना, ऐसी तालीम की हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर दे। ऐसी तालीम किस काम की जो हमारी बच्चियों का ईमान ही बर्बाद कर डाले। घर में बिठाकर उन्हें तालीम दो, खुद बनो टीचर, उसकी माँ टीचर बने। घर में बिठाकर तालीम दो, भाई उसको तालीम दे। या फिर आप किसी ऐसी जगह पर तालीम दिलाएं जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर हम एतमाद भरोसा कर सकते हैं। साथ उसको जाइए, छोड़ने के लिए लेकर आइए, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। वक्त ना मिले कि बच्चे किसी गैर के साथ भाग जाए। मेरे अजीजों, वक्त आ गया है, अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को मार पीट कर कभी घायल किया जाता है, कभी पुलिस के जरिए उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, अपनी आदतें, अपने अतवार बदलने। दुनिया से इतना दिल न लगाओ, दुनिया की रंगीनियों ने बर्बाद कर दिया। माल दौलत के जो हम हरीस बन गए, इस हिरस ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे हुजूर ने बाज़ाब्ता फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत में ये खौफ नहीं कि कुफ्र पलट कर आएगा, मगर ये खौफ है कि माल दौलत, दुनिया की दौलत की हिरस मेरी उम्मत को बर्बाद करेगी। और वही नतीजा आज हमारे सामने। माल दौलत का इतना लालच, आज दलालियां इस कदर है, अल्लाह खैर फरमाए। जहां जिसका मौका लगता है, जैसा भी मौका लगता है, 100 रुपए की दलाली का भी मौका लगता है, वो वहां भी नहीं चूकता। अपने रिश्तेदार, अपने सगे रिश्तों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी नहीं चूकता। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए चले गए तो वो हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि वहां भी कोशिश ये है इससे कहीं ना कहीं 2-4 हजार रुपए मार लिए जाए, 2-4 हजार की दलाली किसी तरह लग जाए। किसी को अगर कुछ सामान दिलाने चले गए, उसमें 2-4 हजार की दलाली कर ली, उसमें 2-4 हजार मार ली। किसी भी तरह से हो, बहरहाल लोग हद हो गई। गैस के सिलेंडर भी किसी को दिलवा रहे हैं तो उसमें भी दलाल। जाने वाला दुनिया से चला जाता है, मगर हमें पैगाम देके जाता है। वो औरत आई आके कहने लगी, हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा है, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर सी उम्र, छोटी सी उम्र। मगर सुनो, वो औरत कहती मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं? ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून ऐ ज़ईफ़ा जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं? कहने लगी है पैगंबर खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाता है। 100 साल 200 साल की उम्र कह रही है, इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी बारी हो रही है भैया, ले दे के 60-60, कोई 80 के ऊपर निकलता है।
इतनी मुख्तसर हमारी उम्र। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून, तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्र बड़ी मुख्तसर होगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्र 50 60 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा, इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50 60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया, वो खातून सुन ले, वो जो कम उम्र पाएंगे, कम उम्र जरूर होगी, मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे, दुनियादारी में घिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगी, हे अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे, वो लोग इतनी छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी जरा ये बताओ, वो अपने रब को राजी कब करेंगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करेंगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करेंगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी, है पैगंबर खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही न करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीन मकान घर बिल्डिंग इमारत। और यही तो बात है, वो महल जो आज हम बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाई, वो इमारतें जो आज हम तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी तरक्की, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया कोई मरेगा तो कुरान पढ़ेंगे, किसी का दम निकलता होगा तो सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, कोई बीमार होगा तब उस पे कुरान पढ़ के दम करेंगे। हमने समझ लिया कहीं कुरान आनी होगी घर में बरकत के लिए तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पर पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार खत्म करने के लिए पढ़ा जाए। ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था ए मुसलमान, कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है, तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले, तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अदा करेगा, कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया, उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया है। लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूद और नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे, हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों में रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तो कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया, दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों, उन कुरान
ऐलान करने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन कान तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तकवा शियार है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया है मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शियार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तक़वा अता फरमा देता है। तक़वा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तक़वा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक कि दिल में मुस्तफा का अदब ना हो।
जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो, दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सरकार गौसे आज़म, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शिआर अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टीवी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद।
दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना। किसका महल ऐसा? यहाँ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेज़गार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफ़हात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, तो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलभा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटे लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए, कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो
आप देखते नहीं हो उन्हें है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं है। इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, भगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। वो उन्हें तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में